हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या मूवमेंट रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूँगा सबसे पहले निफ्टी से। तो यस, डेफिनेटली निफ्टी में अगर देखा जाए तो थर्सडे की गिरावट के बाद मैंने ये बात कही थी कि अगर निफ्टी अपने 200 डे एक्सपेंसिंग एवरेज को तोड़ देता है जो कि 17,580 का लेवल है, तो अगर ये लेवल अगर टूट जाता है तो वी कैन एक्सपेक्ट 17,450 17,300 लेवल्स। एग्जैक्टली 17,450 क्या था, वो हमारा 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, खुला उन्हीं लेवल्स पे। और जो मैंने बोला था कि 17,300 के लेवल्स देखने को मिलेंगे इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग, वो पूरी तरह से फिल हो चुका है। और कहीं ना कहीं एक अच्छा बॉटम है एग्जैक्टली निफ्टी के पास 17,300 17,250। और डेफिनेटली अगर बहुत बड़ी कमजोरी और बननी है निफ्टी में तो 17,300 17,250 का लेवल तोड़ना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली यूएस मार्केट में जो कमजोरी है वो कहीं ना कहीं बाजार में प्रेशर बना रही है और उसकी वजह से निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। बाकी अब बात लेते हैं मंडे की रेंज की, तो मंडे की रेंज रह सकती है 17,300 से लेकर के 17,300 की, जिसमें 17,500 का लेवल हमारे लिए शॉर्ट कवरिंग का काम करेगा, तो वहीं पे 17,300 17,250 का लेवल हमारे लिए एक करेक्शन का ही काम करेगा, वहां से और करेक्शन कंटिन्यू हो सकता है। बट मेरा मानना है जिस तरह से गैप डाउन हुआ, जिस तरह से फॉलो अप सेलिंग आई है, जिस तरह से लोअर लेवल्स पे क्लोज हुआ निफ्टी, विल एक्सपेक्ट सम शॉर्ट कवरी। या डेफिनेटली आने वाला हफ्ता हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14 मार्च हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूसडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, डेफिनेटली इस दिन कहीं ना कहीं हमारे इंडिया का भी WPI डेटा आएगा और साथ ही साथ यूएस का CPI डेटा आने वाला है, तो उस पर कहीं ना कहीं मार्केट रिएक्ट करेगा। तो उससे पहले मेरा मानना है एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर सकता है या तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है। तो बात कर लें अपर लेवल्स की, तो शुरुआत अगर मैं अपर लेवल्स को डिस्कस करूं तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो फ्राइडे का हाई रहने वाला है, जो कि है 17,450 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हमारा 50 वीक एक्सपेंशन एवरेज है। सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा एज पर ऑप्शन चेन 17,500 का लेवल, जो कि सबसे बड़ा कॉलेटर का एरिया है, यही मेरा हर्डल रहेगा। 17,500 के लेवल्स के ऊपर अगर निफ्टी किसी तरह होल्ड कर जाए तो शॉर्ट कवरिंग प्ले करिए। इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग ऑल्सो, गैप भी पेंडिंग रह गया फ्राइडे का, वो भी कवर अप हो जाएगा। उस सेंस में जो ये स्विंग मुझे लेके जा सकती है वो ले जा सकती है 17,630 के लेवल्स तक। और लाइट एग्जैक्टली क्या है ये एग्जैक्टली हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो वहां तक की अपसाइड मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ निफ्टी में मंडे के सेशन में, अगर हम 17,500 के लेवल्स के ऊपर निकल जाते हैं तो। बाकी मेरा मानना है निफ्टी में बुलिशनेस तभी आएगी एक बड़े पैमाने पे जब निफ्टी किसी तरह अब 17,800 के ऊपर निकलेगा। तो जब तक 17,800 के नीचे मुझे लगता है निफ्टी में एक कंसोलिडेशन रहेगा, कमजोरी रहेगी, हायर लेवल से लोग बेचने की कोशिश करते रहेंगे। सो ओवरऑल 17,800 का लेवल जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम अपसाइड की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं या एग्रेसिव लॉन्ग बना नहीं सकते। सेल ऑन राइस की सिचुएशन रहेगी, फर्स्ट टारगेट 17,630 और सेकंड टारगेट जो रह सकता है वो 17,800 का रह सकता है वीकली बेसिस में। बाकी 17,800 के पास अगर निफ्टी आता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। बाकी हाँ, 17,800 निकल गए तो फिर आप 18,000 की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। ऑलराइट, जो कि हमारे पिछले हफ्ते का वीकली हर्डल है, वीकली रेजिस्टेंस है या 17,800 का लेवल, और इस आने वाले हफ्ते में भी वीकली रेजिस्टेंस ही रहेगा। बाकी डाउनसाइड में 17,324 का लेवल आपके लिए एग्जैक्टली सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि फ्राइडे का लो है। और सेकंड सपोर्ट रहने वाला है 17,250 का लेवल, जो कि फरवरी का लो है गाइस। ऑलराइट, और इसी लेवल से निफ्टी घूमा था ऑलराइट, एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन बना करके। सो मेरा भी यही मानना है ये एक अच्छा बॉटम है, अगर लेवल अगर टूटता है तो ही मुझे 17,000 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे, तब भी मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। तो 17,320 17,250 का लेवल टूटे तो शॉर्ट करिए निफ्टी को और प्ले करिए इसको 17,100 और कहीं ना कहीं 17,000 तक के लेवल्स तक। हालांकि मेरा मानना है 17,000 तक के लेवल्स निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं अगर हम फ्राइडे के लोस को तोड़ देते हैं या फरवरी के लोस को तोड़ देते हैं। ओवरऑल 17,250 का लेवल अगर हम रीच कर देते हैं तो। ऑलराइट, बाकी मेरा मानना है इस आने वाले हफ्ते में 17,800 से लेकर के कहीं ना कहीं 17,300 रुपए की रेंज में कहीं ना कहीं निफ्टी ट्रेड करता रह सकता है। इसी रेंज में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। ये मैंने जैसे कहा कि आने वाला हफ्ता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइट पूरे बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस का CPI डेटा भी आने वाला है और मेरा मानना है कि यूएस का में जो एक्सपेक्टेड CPI डेटा लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 6%, तो सीधी सी बात है 6% या 6% से कम देखने को मिलता है तो ये एक्सपेक्ट करके चलेगा बाजार की 25 बेसिस पॉइंट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। अदरवाइज अगर 6% से ज़्यादा अगर CPI डेटा अगर देखने को मिल जाता है तो 50 बेसिस पॉइंट फिर तय है और उस हिसाब से बाजार में दबाव देखने को मिलेगा। उसी वजह से कहीं ना कहीं यूएस बॉन्ड यील्ड्स में भी थोड़ा सा
वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा वोलेटाइल है और यूएस मार्केट में तो कमजोरी बनी हुई है गाइस। ऑलराइट, सो ये बात हो गई अपर और लोअर लेवल्स की। तो डिपेंड्स ऑन फ्राइडे हाई और फ्राइडे लो, आइदर साइड टूटेगा तो उस तरफ एक अच्छा मोमेंटम मुझे देखने को मिलेगा। अधिकतर मेरे मानना यही है कि निफ्टी अपने बॉटम पे आ चुका है, तो मंडे सेशन में या तो रेंज बाउंड रहेगा या तो इस रेंज बाउंड बिहेवियर को से निकल करके 17,500 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग लगाएगा टुवर्ड्स 17,630। ऑलराइट, तो ये बात हो गई निफ्टी की, ब्रीफ में बात कर ली। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में देखा जाए तो मैंने ये बात साफ साफ बोली थी कि अगर 41,000 का लेवल टूटे तो शॉर्ट करिए कहीं ना कहीं 40,500 40,300 तक के टारगेट तक, इन द सेंस ऑफ कैप फिलिंग, जो कि पूरी तरह से लगभग फिल होता हुआ दिखा है। लो बनाया 17,340 का। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये अब मंडे का जो अप मूव या डाउन मूव डिपेंड करेगा इसी के हाई और लो पे। अगर इसका हाई टूटा तो वी विल एक्सपेक्ट सम शॉर्ट कवरिंग, अदरवाइज लो टूटा तो यस ये डाउन साइड कंटिन्यू रहेगा, ये गिरावट कंटिन्यू रहेगी और हमें 40,000 तक लेवल हो सकता है देखने को मिल जाए। और फरवरी के जो लोज थे कहीं ना कहीं 39,600 के, वो भी लेवल्स खुलते हुए दिखेंगे। ऑलराइट, सो अगर रेंज की बात कर ली जाए तो मंडे की रेंज रह सकती है 41,000 से लेकर के 40,350 की एग्जैक्टली, या मैं सीधे सीधे बोलूँ तो 41,000 से लेकर के 40,000। मेरा मानना है कि इवेंट के पहले इसी रेंज के अंदर थोड़ा सा रेंज बाउंड बिहेवियर देखने को मिल सकता है। बाकी यस इवेंट के रिएक्शन पे डिपेंड करता है। सीपीआई डेटा अगर ज़्यादा आता है तो डेफिनेटली निफ्टी एग्जैक्ट बैंक निफ्टी अपने फ्राइडे के लोज को तोड़ेगा और सीधे 40,000 के नीचे स्लिप होगा, 39,500 के लेवल देखने को मिलेंगे। उधर ही अगर सीपीआई डेटा अगर कम होता है, एक्सपेक्टेशन से कम आता है, 6% से कम आता है, तो 41,000 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग ही देखने को मिलेगी। सो अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 40,835 का लेवल एक्जैक्टली फ्राइडे का हाई है, यही मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा 41,000 का लेवल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल रेटिंग अब आती हुई दिखी है इस आने वाले हफ्ते के ऑप्शन चेन में। सो 41,000 के लेवल्स अगर निकल जाए तो ये गैप फिलिंग के सेंस में एक अपसाइड मिल सकती है आपको टुवर्ड 41,200 लेवल्स। बाकी अगर थोड़ी तेज़ी और देखने को मिल गई तो ये तेज़ी मुझे अपने सेकंड टारगेट 41,650 की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी, जो कि पिछले हफ्ते के हाइस थे एग्जैक्टली, वहाँ तक का स्विंग मुझे देखने को मिल जाएगा। ये शॉर्ट कवरिंग मुझे 41,200 से लेकर के 41,650 तक लेके जा सकती है इफ़ वी क्लोज अबव 41,000 लेवल्स। ओके, वहीं पे अगर डाउनसाइड की बात की जाए तो फ्राइडे का जो लो है एग्जैक्टली उस डिप पे, फर्स्ट डिप को आप खरीद के चलिए। अगर बैंक निफ्टी अगर 40,400 के आसपास खुलता है, 40,340 के आसपास आता है, फ्राइडे के लोज पे आता है, तो एक बार फर्स्ट डिप को खरीद के चलिए 40,000 के स्टॉप लॉस के साथ और प्ले करिए 40,800 तक के टारगेट तक। वहाँ तक अगर आता है तो एक बार के लिए इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करिए। ऑलराइट, बाकी फर्स्ट सपोर्ट यही रहेगा फ्राइडे का लो। सेकंड सपोर्ट रहेगा 40,080 का लेवल, एक्जैक्टली इसका रेफरेंस मैंने ले रखा है कहीं ना कहीं आपके 28 फरवरी के स्विंग लोज से। ये एक्जैक्टली ऑप्शन चेन के हिसाब से सबसे बड़ा पुट राइटर का एरिया भी है, आने वाले हफ्ते में यही सपोर्ट रहेगा। तो अगर ये लेवल अगर टूट जाता है तो कमजोरी बढ़ेगी। फर्स्ट टारगेट जो आपका बन के आएगा, और यही मेरा प्राइमरी टारगेट भी है, 39,590 के लेवल्स, जो कि फरवरी के लोज हैं एग्जैक्टली। तो वहां तक का डाउनसाइड एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी में। बिफोर इवेंट मंडे को मेरा मानना है 40,800 से लेकर के 40,300 की रेंज में ही कहीं ना कहीं ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, बाकी मैंने आइदर साइड के लेवल्स बता दिए हैं। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में अगर चला जाए निफ्टी की अगर देखी जाए तो निफ्टी में देख सकते हो आप 17,500 के लेवल्स पे कॉलेटर्स ने अच्छी ग्रिप ली है। यहाँ पे 84 लाख का वाई है। धीरे धीरे कॉलेटर्स अब कहीं ना कहीं 17,400 के लेवल्स पे भी देखने को मिले हैं, जहाँ पे 55 लाख का वाई, ये मेरा टसल जोन है और एग्जैक्टली इसी के आसपास निफ्टी फ्राइडे के सेशन में घूमता मिल रहा था। वहीं पर डाउन साइड की तरफ देखा जाए तो 17,400 और 17,300 के लेवल्स पे अच्छी पुट राइटिंग, और यही बेस भी है एग्जैक्टली निफ्टी का। तो जब तक 17,300 17,400 लेवल है तब तक कहीं ना कहीं लोअर लेवल से थोड़ी सी बाइंग या बाउंस देखने को मिल सकता है। बाकी 17,300 के नीचे अगर इंट्राडे ओपनिंग होती है या हम 17,250 के नीचे चले जाते हैं तो कमजोरी बढ़ेगी और हम 17,000 की तरफ जाते हुए दिखेंगे। देखा जाए तो 17,000 के लेवल से फ्राइडे के दिन कहीं ना कहीं पुट राइटिंग बढ़ी है। यहाँ पे 42 लाख का वाई है, तो सीधे 17,400 के बाद 17,300 के बाद सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स 17,000 के लेवल्स पे ही देखने को मिलते हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यस लेवल टूटा 17,300 का तो 17,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। बाकी 17,500 का लेवल इंटरडे बेसिस पे सबसे बड़ा हर्डल है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉलेटर भी देखने को मिल रहे हैं। इफ़ वी क्लोज अबाउट 17,500 लेवल्स इंटरडे लेवल के ऊपर 17,500 के ऊपर इंटरडे क्लोजिंग दे देते हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट सम शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड 17,700। देख सकते हो बीच में उतनी कॉलेटिंग नहीं है, सीधे 17,700 17,800 पे ही दिखती है। ऑलराइट, इसलिए मैंने बोला कि एक बॉटम बन चुका है, अपसाइड देखने को हो सके निफ्टी में वापस मिल जाए मंडे के सेशन में, या तो रेंज बाउंड ही रहेगा।
ऑलराइट। और निफ्टी में अगर ध्यान से देखा भी जाए तो एक्जैक्टली फ्राइडे के सेशन में एक हैमर कैंडल बनी है और वो भी बहुत ही मीनिंगफुल लेवल्स पे। एक्जैक्टली यहाँ पे पहले भी निफ्टी सपोर्ट ले चुका है, एक्जैक्टली उसी जोन पे आकर के हैमर कैंडल बनाई है। तो डेफिनेटली 17,500 गया तो अपसाइड देखने को जरूर मिलेगी निफ्टी में, तो ये इस चीज़ पे ध्यान जरूर रखिएगा। बाकी हाँ, हो सकता है 17,500 से लेकर के निफ्टी 17,300 की रेंज में ही रेंज बाउंड रहे, उसी रेंज में कामकाज करते हुए दिखे। अब बाकी बिग मूवमेंट कहाँ से आएगा, मैंने रेंज बता दी है। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर रेंज की बात की जाए तो 40,500 से लेकर के 40,000 की रेंज यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक्जैक्टली ऑप्शन चेन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कॉलेटर्स भी 40,500 के लेवल्स पे ही है, 28 लाख को आई है। वहीं पे पुट साइड पे देखें तो 28 लाख, तो ये एक टसल जोन है। अब इट डिपेंड्स कि ओपन कहाँ होता है। अगर 40,500 के नीचे ओपन होता है तो डेफिनेटली एक बार अपने फ्राइडे के लोज को हिट करेगा, वहां से सपोर्ट ले सकता है। बाकी 40,000 का लेवल सबसे बड़ा पुट राइटर एरिया, एक बार अगर इसके पास आए तो एक बार बाइंग एक बार आ सकती है थोड़ी। बाकी कमजोरी आनी है तो 40,000 के नीचे ही आनी, और ठीक है। बाकी 40,500 के लेवल्स के ऊपर अगर ओपनिंग होती है तो डेफिनेटली फ्राइडे का हाई एक बार हिट कर सकते हैं 40,800 का लेवल। बाकी 41,000 का लेवल सबसे बड़ा कॉलेटर एरिया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आने वाले हफ्ते में की जो रेंज है वो कहीं की 500 पॉइंट की नहीं है, वो 1,000 पॉइंट की है, 41,000 से लेकर के 40,000। इसी रेंज में मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में उठा पटक रहेगी, थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा। और निफ्टी की रेंज मैंने बताई दी है 17,800 से लेकर के 17,800 से लेकर के कहीं 17,300 की रेंज निफ्टी की रह सकती है। लेट मी गो टू एफआईआई एंड डीआईएस का डेटा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए एक्जैक्टली तो पिछले दिन से सेलिंग थोड़ी ज़्यादा हुई है, नेट 711 करोड़ की कहीं यहाँ पे सेलिंग हुई है, जिसमें एफआईआई ने जो कंट्रीब्यूशन दिखाया वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा है, 2,060 करोड़ का कहीं ना कहीं यहाँ पे बिकवाली हुई है। डीआईएस का देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खरीदारी की है उन्होंने 1350 करोड़ की। सो एफआईआई के अंदर एक फियर है एक्जैक्टली इन्फ्लेशन को लेकर के। लेट्स सी, जॉब डेटा भी कहीं ना कहीं उम्मीद से ज़्यादा आया, 3,11,000 के आसपास का कहीं ना कहीं डेटा आया है, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा, और यूएस मार्केट भी उसी चीज़ को लेकर के काफ़ी फियर में है। और अब जो नज़रें हैं कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स की, एनालिस्ट की, वो कहीं ना कहीं अब सीधे ट्यूसडे के दिन है, सीधे सीपीआई डेटा पे है। इंडिया और यूएस का सीपीआई डेटा कैसा आता है, लेट्स सी। ओके, और 6% वाला मैंने बता ही दिया है, ज़्यादा आएगा तो डेफिनेटली मार्केट विल गिव मोर डाउनसाइड प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। 6% से कम आया तो वी कैन एक्सपेक्ट सम रिकवरी फ्रॉम लोअर लेवल्स। या ग्लोबल इंडिसेस की अगर बात कर लीजिए तो मैं यहाँ पे मनी कंट्रोल ग्लोबल इंडिसेस यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यूएस मार्केट में कमजोरी है। डाउ जोन्स में 1% की कमजोरी, S&P 500 1.5% कमजोर हुआ, वहीं पे नैस्डैक कहीं 1.7% की कमजोरी के साथ बंद हुआ। वहीं पे यूरोपियन मार्केट को भी देखा जाए तो सब 1% से ज़्यादा की करेक्शन में बंद हुए थे, और एशियाई बाजारों की भी हालत बहुत ही खस्ता है। साथ ही साथ हैंगसेंग में 3% की कमजोरी है, जो कि मेटल स्टॉक्स के लिए काफ़ी कमजोरी वाली बात है। बाकी एसएक्स निफ्टी भी आधे % की कमजोरी के साथ बंद हुआ, मतलब 17,350 एग्जैक्टली देखा जाए तो निफ्टी की ओपनिंग मंडे के सेशन में हो सकता है फ्लैट देखने को आपको मिले, बट मुझे लगता है एक मौका मिलेगा आपको सोचने का और सही जगह से ट्रेड करने का। बाकी रेंज मैंने बता दिया है, फ्राइडे का हाई और फ्राइडे का लो बहुत मैटर करेंगे, और आइदर साइड लेवल टूटेगा तो उस तरफ ट्रेड देखने को मिलेगी। डाउन साइड टूटा तो विल एक्सटेंड selling toward downside. Otherwise, if we open above Friday highs, definitely we can expect some short covering toward 17,500, 17,600, 700 levels in the sense of gap filling, and Bank Nifty also we can expect above 41,000 levels toward 41,400, 600 levels, या जो कि हमारे पिछले हफ्ते के हाईज हैं, वहाँ तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो यही थी मेरी एनालिसिस गाइस, एंड बाकी मेरा भी मानना है कि बॉटम पे है निफ्टी, सो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। लेट्स सी, डिपेंड्स ऑन सीपीआई डेटा, जिस तरह से आएगा उसी हिसाब से बाजार रिएक्ट करेगा, उसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी बाजार एक्सपेक्ट करके चलेगा। आपको क्या लगता है इंटरेस्ट रेट कितने दर से बढ़ सकता है, और सीपीआई डेटा कैसा आएगा यूएस का, आप अपनी एक्सपेक्टेशन अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी आपको मेरी एनालिसिस कैसी लगी और उसका फीडबैक, उसका सजेशन आप कमेंट सेक्शन में लिख के चलें। बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी, वहाँ पे भी हम अवेलेबल रहते हैं गाइस, और आपके क्वेश्चन के आंसर वहाँ पे भी हम देते रहते हैं। सो बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, love you guys, and see you on Monday session, live session. Yeah, bye bye guys, thank you. I think the girls with their nails done now.